Happy morning, students. We have already completed up to question number 16 of exercise 1.1. Today we have to solve question number 70, in which you have given let OP and Z represent the number 0, 3 and -5 is respectively on the number line. Points Q, R and S are between O and P such that OQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. आपको करना क्या है? आप लोगों को एक नंबर लाइन जो है बनाना है, समझ गए? उसमें क्या है, आपको बताया जा रहा है कि O जो है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया O जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 and 3. Here is P, it represents 3, and Z represents -5, that -1 -2 -3 and -4, that's -5. It is represented by Z. Point Q, R and S are between O and P. OQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि O से P के बीच में हम लोगों को Q R S जो है सो 3 पॉइंट लेना है, और ये पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि OQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. That means this from O to P it is divided into 4 parts and all parts should be equal. So that means each part has what will be the value of each part? Each part has value 3 by 4 because 3 is divided by 4. That means this will be 3 by 4. Second will be 3 into 2 by 4. That means 6 by 4. Otherwise 3 by 4 plus 3 by 4, 6 by 4 plus 3 by 4, 9 by 4 plus 12 by 4. 9 by 4 plus 3 by 4 is equal to 12 by 4. That means 3. यानी आपका Q जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 by 4 को, R जो है 6 by 4 को, और S 9 by 4 को, और P आपका जो है 3 है. तो इस तरह करके आपको जो है ये दिखाना है. और उसके बाद आपको फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Z और O के बीच में Z और O के बीच में T एक पॉइंट है और ZT इज इक्वल टू TO. तो आपको T का रेशनल वैल्यू बताना है. 0 से आपका O से लेकर के Z तक के बीच का क्या डिस्टेंस है? आपका -5 है, और इसको जो T क्या है? मिडिल पॉइंट में. दैट मींस T डिवाइडेड दिस टाइम इनटू 2 पार्ट्स. वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. What will be the value? 2:half. That means this point will be -2:1/2. Understand? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 70 करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को है क्वेश्चन नंबर 18 में verify the following for x is equal to minus into the bracket minus x. इस तरह करके आप लोगों का जो है x का कुछ वैल्यू दिया गया, उसके बाद आपको दिखाना है कि
अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वो उसके बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेट, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ लेट x इज इक्वल टू -4/9, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अनुसार जो है सो पहले लिखते हैं, देखते हैं। देयरफॉर माइनस इनटू माइनस का साइन हमारा जो है पहले से एक और रहेगा, यहां ये पूरा का पूरा x का वैल्यू क्या है -4/9 है। ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 4/9, फिर यहां से प्लस माइनस -4/9, दैट यानी ये वैल्यू जो है हमारा यहां पे आ गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं, यहां पे x नेगेटिव लिए थे, इस बार x को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 7/9, देखते हैं फिर उसके अनुसार माइनस इंटू माइनस x इज इक्वल टू यहां पे माइनस का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर में -7/9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को, सिर्फ 7/9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं x इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है सेम टू सेम हमारा आ जा रहा है। तो इसी तरह करते हुए आप लोगों को जो है ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 में जहां आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में मालूम है ही, उसके अनुसार जो वैल्यू प्रूफ करके आपको दोनों साइड का देखना है कि वो इक्वल होता है कि नहीं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ x into y is equal to y into x, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे x का वैल्यू अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले x into y का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 into 3 is equal to 6। उसके बाद हम लोग y into x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 3 into 2 is equal to 6। बोथ आर क्या है, बोथ आर इक्वल्स, दोनों क्या है बराबर है। Therefore x into y is equal to y into x। इस तरह करके आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर है 19 को प्रूव करना है और 20 को जो है 20 को एसोसिएटिव लॉ के आधार पर प्रूव करना है। उसमें क्या है x into y into z is equal to x into y in the bracket into z। इसमें भी हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, लेट x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अनुसार जो है लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x into y into z, दैट मींस 2 into 3 into 4। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 12 हो जाएगा, 12 हो जाए 22। फिर उस तरह से राइट हैंड साइड का हम लोग देखते हैं वैल्यू x into y in the bracket into z, 2 into 3 into 4। पहले ब्रैकेट का काम होगा, 2 3 या 6 into 4 is equal to 24। हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी इक्वल हो रहा है। तो इसके अनुसार क्या हो जा रहा है हमारा LHS is equal to RHS। Therefore x आप जो है वैल्यू के अनुसार लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वैल्यू के अनुसार ही लिखना है। प्रॉपर्टी तो आप वही लिखिएगा, प्रॉपर्टी वेरीफाई x into y into z is equal to x into y into z। इस तरह करते हुए आप लोग जो है इसको कर लेंगे। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो था ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में था x into y into z is equal to x into y into z।
इस तरह करके आप जो है सो ये कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, 17 से लेकर के 20 तक। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लेंगे। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये आप लोग जो है होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग आपसे कल मिलते हैं। गुड बाय।